द सरमन एट बनारस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देखो तुमने देखा कि किस तरह से एक राजकुमार बेवकूफों की तरह साधु बन गए। आजकल कौन बनता है, आजकल कौन बनता है, बल्कि जो साधु संत होते हैं वो भी घर में घुस जाते हैं। कितनी कमाल की बात है। पहले उल्टा होता था, घर के लोग बाहर निकल के साधु बनते थे। अब क्या होता है, बाहर के साधु लोग अंदर घुस के चोरी करके ले जाते हैं। बताओ, है ना। चलो आजकल का जमाना है। तो इनके कुछ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं भाई। बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, कितना बेवकूफ इंसान था। हु वाज गौतम बुद्ध। मैं बार बार कह रहा हूँ बेवकूफ इंसान था, इस बात को दिल पे मत लेना, क्योंकि भाई ज्ञानी थे ये। मैं कितनी भी बेइज्जती करूं मनोरंजन के लिए, लेकिन कमाल की बात तो ये है, इनकी पूजा की जाती है, इनकी पूजा की जाती है। और आजकल हर किसी की पूजा नहीं होती, भगवानों की भी नहीं करते आजकल तो लोग। Who was गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध कौन थे बताओ। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है गौतम बुद्ध कौन थे। चलो पढ़ देते हैं। गौतम बुद्ध वाज अ प्रिंस इन नॉर्थन इंडिया। ये नॉर्थन इंडिया के राजकुमार थे। हिज फुल नेम वाज सिद्धार्थ गौतम। उनका पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था। ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ 12। वो 12 साल की उम्र में स्कूल में शिक्षा लेने के लिए उनको भेजा गया। ही रिटर्न आफ्टर 4 इयर्स। बताओ 4 साल बाद ही एजुकेशन प्राप्त करके आ गया। आजकल का बच्चा क्या करता है, जिंदगी भर पढ़ा रहता तब भी एजुकेशन नहीं मिल पाती उसको, इतना नालायक होता जा रहा है। ये 4 साल के अंदर झंडे गाड़ के आ गए। हमसे तो एक भी झंडा नहीं गाड़ता कभी भी। ठीक है, चलो खैर अपनी अपनी क्वालिटी वाली बात है, तभी तो ये ज्ञानी बने और तुम अज्ञानी बने। ही रिटर्न आफ्टर 4 इयर्स। वो 4 साल बाद आए। एंड वाज मैरिड टू यशोधरा। बताओ आके भी मजे आ गए, इनके तो शादी हो गई। एंड हैड अ सन। लो बच्चा भी हो गया। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड वीपिंग एंड ग्रीविंग अफेक्ट अस। रोना धोना, वीपिंग का मतलब रोना होता है, वैसे धोना मैंने अपने आप लगा दिया। रोना धोना एंड ग्रीविंग, दुख मनाना। मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा ये मर गया, मेरा वो नहीं मरा। तो दुख मनाना और ये जो रोना धोना होता है, ये कैसे प्रभाव डालता है मुझे बताओ। एक इंसान अभिलापी करता रहे जिंदगी भर, दुख मनाता रहे, शोक मनाता रहे, शरीर अच्छा होगा? नहीं। मेंटल डिस्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा, मेंटल डिस्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा, परेशानी हो जाएगी, शरीर पीला पड़ जाएगा, सेहतमंद नहीं रहेगा। वो तो मर ही मरा था, कुछ समय बाद तू भी मर जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं, मरी जाएगा भी, सीधी बात है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो दुख मनाना होता है, जो रोना धोना होता है, इसका क्या असर होता है हमारे ऊपर, ये कैसे प्रभाव डालता है, ये जो चीजें होती हैं ये कैसे प्रभाव डालती हैं हमारे ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं। वीपिंग एंड ग्रीपिंग डू नॉट हेल्प अस। रोना धोना एंड दुख मनाना, ठीक है, हमारी कोई मदद नहीं करते। कोई कोई सोचता है रोने से मन हल्का हो जाएगा, अच्छा लगेगा, रो ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरा सी भी मदद नहीं करते हैं, बल्कि इनसे हमारा शरीर और नुकसान में आ जाता है। दे डिस्टर्ब आवर पीस ऑफ माइंड। ये हमारे मन की शांति को भंग कर देते हैं। रादर वी बिकम मोर ट्रबल। और इसकी वजह हम और परेशान हो जाते हैं। एंड फुल ऑफ पेन, और दुख से भर जाते हैं। आवर बॉडी सफर्स एंड वन बिकम सिक। हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर होता है वो पीड़ित हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। एंड पेल, और फीके पड़ जाते हैं। फीके पड़ने का मतलब ये नहीं है हमारा रंग उड़ जाता है, फीके पड़ने का मतलब है शरीर ढलने लगता है। वी कैन नॉट सेव द डेड बाय लेमेंटेशन। हम मृत्यु को नहीं रोक सकते हैं शोक से। अगर हम ये सोच रहे कि हम शोक मनाते रहें, अभिलाप करते रहें, तो मृत्यु को रोका जा सकता है? नहीं। तुम मृत्यु को सेव नहीं कर सकते, मृत्यु से नहीं बच सकते। केसा गौतमी, ये वही औरत थी मैंने बात करी थी ना, जिसका लड़का मर गया था, घर घर जाके सरसों मांग रही थी, है ना। ये वही उस औरत का नाम था। कीसा गौतमी इज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। कीसा गौतमी तो जो थी वो सेल्फिश हो गई थी अपने दुख में। बिल्कुल, ये बात तो सच है। अपने लड़के के आगे उसे हर किसी के घर का दुख दिख ही नहीं रहा था। वो बार बार क्या पूछे जा रही थी, सरसों है, सरसों है, कहीं कोई मरा तो नहीं, मरा तो नहीं। सबने कहा मरा है भाई, मरा है भाई। ये आ गई, पूछा भी नहीं कौन मरा, कब मरा, कुछ नहीं। इतनी बेवकूफ औरत निकली। व्हाट इज हर सेल्फिशनेस, उसका क्या था स्वार्थीपन। डू यू एग्री विद हर, क्या आप उससे एग्री करते हैं?
किसा गौतमी सेल्फिश इन हर ग्रिफ, वो अपने दुख में स्वार्थी हो गई थी। शी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस फॉर मेडिसिन टू सेव हर चाइल्ड, वो घर घर जा रही थी दवाई के लिए अपने बच्चे को बचाने के लिए। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। यस वी एग्री विद हर, हम उससे एग्री करते हैं दैट शी हैड लॉस्ट हर सेंस, कि वो अपनी सेंस खो चुकी थी। व्हेन हर ओनली सन हैड डाइड, क्योंकि उसका एकमात्र लड़का निवट चुका था, है कि नहीं। जिस औरत का, जिस माँ का एक ही लड़का और वो भी निबट गया हो, उस औरत की मन की क्या हालत होगी तुम नहीं समझ सकते। मैं भी नहीं समझ सकता वैसे तो। व्हाट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम, कीसा गौतमी दूसरी बार उसे क्या समझ में आया। दैट शी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, जो वो पहली बार समझ ना पाई। पहले उसे लग रहा था मैं ही दुखी हूं, कीसा गौतमी को क्या लग रहा था, मैं ही दुखी हूं, मेरा ही लड़का मरा है। लेकिन जब उसने घर घर जाकर देखा कि किसी ना किसी घर में सबकी किसी ना किसी की मृत्यु हुई है, तब उसको समझ में आया यार मैं अकेली दुखी नहीं हूं, मेरा ही अकेला कोई नहीं खोया है, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ जरूर खोया ही खोया है। Was this what the बुद्ध wanted her to understand, ये वही बात थी क्या जो बुद्ध उसे समझाना चाहते थे। बिल्कुल, बुद्ध जो थे वो यही बात समझाना चाहते थे कीसा गौतमी को, जो उसे अब समझ में आ गई थी। द सेकेंड टाइम कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द फेट ऑफ मैन, दूसरी बार में कीसा गौतमी को समझ में आ गया मानव का, मनुष्य का भाग्य, कि उसका भाग्य कैसा होता है। शी रियलाइज दैट देयर लाइव्स फ्लिकर्ड, उसने महसूस किया कि हमारा जो जीवन होता है वो टिमटिमाता है, जैसे लाइट टिमटिमाती है ना, जलती है बुझती है, जलती बुझती है, और एक समय ऐसा आता है बुझ जाती है। उसे महसूस हुआ कि जो हमारा जीवन है वो टिमटिमाता है एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन लाइक लाइट, और फिर बुझ जाता है, खत्म हो जाता है एक रोशनी की तरह। शी कंसिडर हरसेल्फ टू बी सेल्फिश, उसने खुद को समझा एक स्वार्थी, कि हाँ मैं स्वार्थी हूं। इन हर ड्रीम शी न्यू दैट डेथ वाज कॉमन टू ऑल ऑफ देम, उसे अब ये बात समझ में आ गई कि जो मृत्यु होती है वो सभी के लिए कॉमन है, किसी को जल्दी आएगी तो किसी को देर में आएगी, लेकिन सब्र रखो आएगी, तुम्हें भी आएगी। राइट डाउन द बुद्ध एडवाइस, बुद्ध की क्या सलाह थी, वो क्या सलाह देते हैं सबको, वो यही बताते हैं दुख तो दुख है, इसका दुख मनाने से कुछ नहीं होगा, कम तो होगा नहीं। द बुद्ध सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल इज ट्रबल्ड, वो कहते हैं कि ये जो जीवन होता है मृत्यु का, मृत्यु और जीवन जो होती है वो परेशान ही करती है। एंड ग्रिफ इज कंबाइंड विद पेन, और दुख दर्द में परिवर्तित हो जाता है, जुड़ जाता है। आफ्टर बर्थ डेथ कैन नॉट बी अवॉइडेड, अगर हमने जन्म लिया है तो मृत्यु को अवॉइड नहीं कर सकते, तो मृत्यु से बच नहीं सकते हो। आफ्टर रीचिंग द ओल्ड एज, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, देयर इज डेथ, तो हमारी मृत्यु है। एंड वी आर ऑल सब्जेक्ट टू डेथ, और हमें एक ना एक दिन मरना ही मरना है, मतलब इस चीज से कोई भी इंसान बच ही नहीं सकता। तो बुद्ध ने बहुत ही बढ़िया बात करी है